नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी बाजार शुरू हुए 9:15 से अभी तक 12 बज रहे हैं, मतलब 2:15 से 2.5 घंटे के करीब हो चुका है। उसमें मार्केट के अंदर एक अनसर्टनिटी, वन वे प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही है बल्कि बाइंग हो रही है। और बात उसके पहले यही थी कि प्रॉफिट टेकिंग होगी। ऐसे माहौल में अभी मार्केट क्यों कंट्रावर्सी हमको शो कर रहा है, उसी बात को लेकर के मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी भी कल अगर 1 घंटा पौना घंटा बाकी था तब बैंक निफ्टी को उन्होंने लगभग 450 से 500 पॉइंट अप किया था और आज बैंक निफ्टी में उन्होंने जम करके प्रॉफिट किया। अभी भी बैंक निफ्टी 40 या 45 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो लगभग 543 पॉइंट के करीब प्लस में है। और अगर निफ्टी की बात करूं तो 137 पॉइंट। मैंने आपको कल जब वीडियो बनाया था तब मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि ये मार्केट अभी सस्टेन रुकना मुश्किल है। अगर वो जाता है तो उसके अंदर वही कंपनियां प्रॉफिटेबल होगी जिसको कि क्रूड ऑयल का और ये वॉर की जो परिस्थिति है वो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था आईटी की कंपनी, गैस की कंपनी रिलेटेड जो कंपनी है वो है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए है। ये सभी कंपनी मैंने आपको बताई थी और आप अभी चेक कर लीजिए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा, लिंडे इंडिया है, उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में जो भी गैस की कंपनी है, अदानी पोर्ट मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, अदानी पोर्ट अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसके बाद में अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, ये सभी बहुत ही अच्छे हैं, इनको कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है और आया तो थोड़ा बहुत टाइम के लिए है। दूसरा अभी मेरा मेन पॉइंट जो है वो है मार्केट अभी 550 पॉइंट अप क्यों है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, कल जब व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि क्रूड ऑयल का भाव अगर हम ऐसे ही अभी जो चांसेस है वो वॉर के ख़त्म होने के कहीं पे भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक डिक्लेयर किया था कि मैं अगर ऐसी परिस्थिति रही तो $300 के ऊपर पर बैरल हम ले जाएंगे क्रूड को, क्योंकि थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है रशिया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, रशिया और 1 नंबर वर्ल्ड में है अभी सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया जो ओपेक का भी हेड जैसा ही है, वो उसमें सबसे बड़ा रोल ओपेक का ही है। तो ओपेक के अंदर सऊदी अरबिया और रशिया का पर्दे के पीछे बहुत अच्छा रिलेशन है। ये मिल करके अपना जो लॉस हो रहा है उसको वो इस तरीके से मैनिपुलेट करके और ऐसा एक सिचुएशन खड़ी करके और अपना बेनिफिट लेंगे, लेकिन खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये आया है इंडिया के लिए कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो में बोला है, कल भी मैंने बोला है कि जो रशियन कंट्री है उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि, और ईरान ने भी बोला है कि हम आपको 70 से 73 यूएस डॉलर में क्रूड ऑयल सप्लाई करेंगे, उसमें इंडिया का भी नाम है। अगर ये न्यूज़ पक्की है, कल मैंने इसलिए बोला था कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं, आज बार बार ये रिपीट हो रही है, रशिया की तरफ से भी ऑफिशियली डिक्लेयर हो रहा है ऐसा, और विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो विश्व में प्रॉब्लम आ रहा है वो इंडिया को फिलहाल कुछ टाइम के लिए राहत दे सकता है। और यही बलबूते पे आज इंडेक्स को ये वन वे मतलब बाइंग हो रही है। लेकिन कितना बाइंग हो रही है, क्या हो रही है, ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का मैटर दिन पर दिन नया नया ट्विस्ट लेता जा रहा है और कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो सक रहा है यहाँ पे। अब ये भी बात आ रही है कि जो यूक्रेन, मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको, कि यूक्रेन तो एक मोहरा है, लेकिन रशिया और चाइना ये मिल करके उसके बिहाइंड द डोर, मतलब उनका जो मकसद है, उनका जो टारगेट है वो कुछ और है। मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी अपने विचारधारा है, वो यूएसए को और यूरोप को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं पूरे विश्व के सामने। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि यूएसए की मोनोपोली नहीं रही और यूरोप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इतने टाइम से और बहुत साल से यही होता आया है, उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। अब वो ज़्यादातर एशियन कंट्री पे डिपेंड रहेंगे आने वाले टाइम में। ये बात को वो साबित करना चाहते हैं और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। अब ये है कि उसके अंदर जो यूरोप है वो क्या अपना रोल अदा करता है, और यूएसए में तो यही बात आ रही है कि जो बाइडेन साहब है वो अभी भी उन्होंने एक नया सैंक्शन या प्रतिबंध लगाया है। कल उन्होंने बोला कि हम क्रूड ऑयल रशिया से नहीं बाय करेंगे। ये सिर्फ बोलने के लिए है। नो डाउट जो यूएसए है अपना क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन करता है और अपनी फुलफिल करता है जो अपनी डिमांड है, लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि उनको बाहर से बाय करना पड़ता है, तब वो अपनी इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकेंगे। दूसरा,
अब रशिया उनको कितना सप्रेस कर सकता है और कितना सऊदी अरबिया, ये एक देखने की बात है। और जितना जल्दी हो सके इसका निर्णय लाने के लिए पूरे विश्व की महाशक्तियाँ इसके ऊपर उनकी नज़र लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण आवे। और हमको भी मतलब जो मार्केट में इन्वॉल्व है वो एक अलग मैटर है, लेकिन पूरे विश्व को इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया पूरे विश्व के सामने, उससे लोगों को राहत हो। क्योंकि अभी आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी जब मैंने ये वीडियो बनाया उसके पहले मैंने नोटिंग किया है, क्रूड ऑयल 131.80 मतलब 132 के करीब पहुंच गया पर यूएस, मतलब 132 यूएस डॉलर पर बैरल। आप सोचिए, और 200 लीटर का एक बैरल होता है। उसके बाद में रुपये की अगर बात कहूँ तो 76.84 अभी चल रहा है वो, मतलब 77 के सामने। तो जो 73, 72, 73 इतना चल रहा था, 74 उसके सामने अगर 3 रुपये भी बढ़ता है तो ये बहुत ही बड़ा जर होगा। मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व है उनके लिए 0.5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो ये तो रुपीज़ के अंदर इफेक्ट है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर मैं यही बोलूँगा, मैंने आपको जो स्किप दी थी उसके अंदर मैं आपको दोहराना चाहूँगा। आपको मैंने बताया था कि जो भी गैस की कंपनी है उसके अंदर आप देख सकते हैं वो सभी ऊपर है। थर्मेक्स हो गई आपके, उसके बाद में अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर की सभी कंपनी बताई थी, उसके अंदर विप्रो आ गया, टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया। इन्फोसिस आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगभग 56 या 48 के करीब चल रहा है। अभी हो सकता है 48 है, लेकिन 50 के भी ऊपर वो निकल करके गया है। और HCL टेक्नोलॉजी भी अच्छा कर रहा है, विप्रो भी अच्छा कर रहा है। आने वाले टाइम के लिए ये सभी अच्छी कंपनियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये माहौल के अंदर अभी भी माहौल, जब तक मार्केट बंद नहीं होगा तब तक अनसर्टनिटी ही है। कुछ भी बाय करने के पहले आप 10 बार मतलब थिंक करके ही और लॉन्ग टाइम ओरिएंटल तो ही बाय करना है। फिलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ ये वीडियो में। अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन ये बोलना चाहूँगा जिसके पास में आइडल मनी है वो स्लैब वाइज बाय करे अच्छी कंपनी में, उसमें बहुत शार्पली रिबाउंड आएगा। और अगर ये रशिया और जो ईरान का मैटर है क्रूड ऑयल का, अगर वो एकदम कंफर्म होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। लास्ट में ये भी ऐड करना चाहूँगा, कल 10 तारीख है, जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट भी आने वाला है, संभावना पूरी है ये। मैं भी यही चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी ही पावर में आए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा और जो इन्वेस्टर हैं उन पे भी। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के अंदर और एक बड़ा कुशन का काम करेगा। इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अनुरोध करूँगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएँ। जय हिंद।